हाँ बेटा, देखिए आज हम लोग मीडियन स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि इसकी लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है बेटा, इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है जिससे मीडियन हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने मीन पढ़ा था, दूसरे में मॉड पढ़ा, और आज हम लोग मीडियन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन में किसी में मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, मॉड भी निकालना है। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लें कि मीडियन क्या होता है। मीडियन का एक्चुअल मीनिंग होता है मिडिल टर्म। मीडियन का मतलब होता है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म होता है। ठीक है, तो मिडिल टर्म कैसे फाइंड करेंगे? तो जैसे 9th में भी हम लोगों ने मीडियन पढ़ा था, तो 9th में मीडियन का जो फार्मूला था वो दूसरे टाइप से था। उसमें ऑब्जर्वेशंस दिए गए थे। जैसे मान लो कि अगर आपके क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे मान लो कि आपकी क्लास में यदि 40 स्टूडेंट हैं और 40 स्टूडेंट में एक क्लास टेस्ट हुआ मैथ्स का और सबके अलग अलग मार्क्स आ गए, तो ये पूछा जाए कि उन मार्क्स के, सभी स्टूडेंट के मार्क्स का मीडियन क्या है। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहता है कि उन सारे मार्क्स को हम क्या करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग में पहले अरेंज करेंगे, और अरेंज करने के बाद तब उसका मीडियन फाइंड करेंगे। तो उसमें हम गिन लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड नंबर में होगा या इवन नंबर में होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। तो अगर 40 है तो इवन नंबर है, वहीं पे अगर मान लीजिए 41 स्टूडेंट है तो ऑड नंबर हो जाएगा। तो इन दोनों के लिए मीडियन फाइंड करने का एक दूसरा तरीका था। जैसे पहला है, इफ number of observations n is odd number, अगर odd number में है तो therefore median is equal to, ये होता है n+1 होल अपान में 2th टर्म, ये फार्मूला है इसका। और दूसरा है, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इक्वल टू, अगर इवन नंबर है, इवन नंबर, तब उस सिचुएशन में जो इसकी मीडियन होती है, मीडियन इक्वल टू n/2th टर्म प्लस n/2 + 1 नेक्स्ट टर्म, और इन दोनों को प्लस करके फिर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करना या 1/2 का मल्टीप्लाई करना, दोनों बात की रहती है। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले हम लोग पढ़ के आ गए थे, किसमें, 9th क्लास में। लेकिन 10th में इसका कोई रोल नहीं है। 10th क्लास में एक्चुअल में जिस टाइप के क्वेश्चन का हमें मीडियन फाइंड करना हो वह ग्रुप डेटा में दिए गए हैं। तो ग्रुप डेटा में यानी क्लास इंटरवल के रूप में, जैसे मीन में हमने क्वेश्चन देखा या मॉड में क्वेश्चन देखा, वैसे ही यहाँ भी क्वेश्चन हमें मिलेंगे जो किसमें होंगे, तो वो रहेगा अपना ग्रुप डेटा में। तो ग्रुप डेटा में है तो फिर उसका मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, ये रफ कर दो बेटा। यस सर। ओके, और ग्रुप डेटा, तो ग्रुप डेटा के लिए जो मीडियन होता है m इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस CF अपान में F इंटू में H, ये फार्मूला है बेटा। ये मीडियन फाइंड करने का ये फार्मूला है। where L is equal to lower limit of
लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट एल कहलाती है। कैपिटल जो एन है ये है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, कैपिटल एन। जो सी एफ है यह है प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, सॉरी प्रीसीडिंग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के ठीक पहले वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो उसको हम बोलेंगे सी एफ। एफ क्या है? यह फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। एंड जो स्मॉल एच है यह क्लास साइज है, क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है बेटा। लेकिन अब आप देख रहे हो कि हर जगह मीडियन क्लास, जैसे यहाँ भी मीडियन क्लास है, यहाँ मीडियन क्लास है, यहाँ मीडियन क्लास है, इससे मीडियन क्लास है। तो हाउ टू डिटरमाइन मीडियन क्लास? अब मीडियन क्लास कैसे डिटरमाइन करेंगे? भाई कौन सी क्लास मीडियन क्लास है? तब मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए फॉर मीडियन क्लास क्या करना है? सबसे पहले n निकालना है, मतलब n/2 करेंगे, n/2 जो भी n होगा उसका हाफ कर देंगे। n/2 अपीयर इन विच, अपीयर का मतलब क्या है? अपीयर का मतलब ये है कि जस्ट ग्रेटर देन n/2, n/2 की जो भी वैल्यू आएगी उससे ठीक बड़ा नंबर इन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। n/2 अपीयर इन विच कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऐसा लिखेंगे, इन विच कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन एक चीज यहां पे समझना है कि अपीयर का मतलब क्या है? अपीयर का मतलब है कि n/2 की जो वैल्यू आई है उससे जस्ट बड़ा, यानी कि ठीक बड़ा नंबर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सा है उसको हम मानेंगे, और उसी की क्लास को हम लोग क्या मानेंगे? मीडियन क्लास है। तो n/2 अपीयर इन विच कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, देन दैट class is called median class। अब यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में तुरंत समझ में आएगा कि कैपिटल N कैसे निकालना है, n/2 कैसे निकालेंगे, n/2 किस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में अपीयर होगा, और कौन सी क्लास मीडियन क्लास होगी, उसकी कौन सी प्रीसीडिंग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग CF बोलेंगे, किस फ्रीक्वेंसी को AF बोलेंगे, और H क्या होगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। समझ में आ गया बेटा? ओके, नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया? यस सर। ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट करें। 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए।
द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स of the locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. एक ही क्वेश्चन में तीनों पूछ लिया, डेटा एक ही प्रोवाइड किया है, उसी क्वेश्चन में मीडियन भी पूछ लिए, मॉड भी पूछ लिया और मीन भी पूछ लिया। तो एक ऐसी टेबल बनाएंगे जिसमें सारी चीजें मिल जाए हमें। तो सबसे पहले इसका मीडियन निकालते हैं। मंथली कंजम्पशन इन यूनिट्स, यहाँ पूरा दिख रहा है बेटा कि कट रहा है? आप देखो तो जरा, कट रहा है कि पूरा दिख रहा है? सर दिख रहा है। ओके, monthly consumption in unit, $65 to $85, $85 to $105, $105 to $225, sorry, $125, $125 to $145, $145 to $165, $165 to $185, $185 to $205। ये मंथली कंजम्पशन दे रखा है। इसके बाद दे रखी है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, फोर, 5, 13, 20, 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, 14, 8 and 4। देखो बेटा, पहले मीडियन फाइंड कर रहे हैं, तो मीडियन के लिए एक नई टेबल और बनानी पड़ती है जिसको हम कहते हैं CF। क्या बोलेंगे? CF। तो ये यहाँ पे CF हो गया। CF कैसे निकालते समझो। फ्रीक्वेंसी का सबसे पहला जो फ्रीक्वेंसी है उसको एज इट इज कॉपी कर देते हैं, उसके बाद इस फ्रीक्वेंसी में इसको प्लस करना है तिरछा। तो ये हो गया 4 + 9 5 9, 9 में 13 को प्लस करना है, ये हो जाएगा 22, 22 में 20 को प्लस करना है, ये हो जाएगा 42, 42 में 14 को प्लस करना है, ये आपका हो जाएगा 56, 56 में 8 को प्लस करना है, ये हो जाएगा 64, 64 में 4 को प्लस करना है, ये हो जाएगा 68। समझ में आ गया बेटा? ये कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, समझ में आ गया क्या? यस सर। ठीक है, ये जो कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सबसे लास्ट में नंबर है, यही नंबर इन सबका सम होना चाहिए, मतलब पूरी फ्रीक्वेंसी का सम। और इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एन या सिग्मा एफ। सिग्मा एफ बोलो या कैपिटल एन बोलो, दोनों बातें की है। सिग्मा एफ भी यही है और कैपिटल एन भी यही है। अब इनको प्लस करके देखिए क्या 68 ही आ रहा है। अगर नहीं आता है तो फिर इसको चेक करना चाहिए। 5 4 9, 9 + 3 12, 12 + 4 16, 16 + 4 26, सॉरी 16 + 4 24, 24 + 4 28, ये आ गया। कैरी 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, ये आ गया 68। समझ में आ गया बेटा? ये एन कैसे हमने निकाला, 68 समझ में आ गया? यस। ठीक है, अब इसी का मैं बोला था कि मीडियन क्लास डिटरमाइन करने के लिए एन का आधा कर दो, तो यहाँ पे n/2 करो, तो n/2 = कितना हो जाएगा? 68/2।
यानी कि ये हो गया 34, ठीक है, ये 34 हो गया। तो 34 आप देखेंगे कि CF में कौन है, तो CF में 34 बिल्कुल नहीं है, तो हम देखेंगे कि 34 से ठीक बड़ा नंबर कौन सा है। तो बता दो बेटा, इसमें 34 से ठीक बड़ा नंबर कौन सा है? जस्ट लार्ज नंबर चाहिए। 42, तो ये 42 यही है, यही फ्रीक्वेंसी कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी है जिसमें n/2 अपीयर है। ये आप लिख लेंगे सेंस, अच्छा इसी का आगे लिखता हूं, इज अपीयर इन कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी 42। अब जब 42 में अपीयर हो रहा है तो इसके सामने की जो क्लास है वही क्लास मीडियन क्लास कहलाएगी, वही क्लास मीडियन क्लास कहलाएगी। तो देयरफॉर मीडियन क्लास इज इक्वल टू, ये आपके सामने आ गया 125 टू 145, 125 टू 145, ये मीडियन क्लास हो गई। अब इसी मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट है वो एल कहलाएगा, एल इक्वल टू 125, ये मिल गया हमें। इसी क्लास के सामने की जो फ्रीक्वेंसी होगी ये एफ कहलाएगी, एफ इक्वल टू 20। इसी क्लास के CF हमें चाहिए, तो इसके ठीक ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी CF कहलाएगी। प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी लिखा था मैंने, प्रीसीडिंग का मतलब कि इसके जस्ट पहले वाली, तो ये वाला जो नंबर है ये CF कहलाएगा, CF इक्वल टू 22, प्रीसीडिंग कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास ये है, इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहेंगे? CF कहेंगे, ठीक है। तो ये मिल गया, और H, तो H जो है इन दोनों का डिफरेंस, तो 145 माइनस 125, 145 माइनस 125, ये हो जाएगा आपका 20। तो ये सारे डेटा हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए जो फार्मूले में रिक्वायर्ड थे, ठीक है। अब हम लोगों को मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन देखो बेटा, इधर मीडियन फाइंड करते हैं अपन। मीडियन कैसे निकालेंगे इसका? तो देयरफॉर मीडियन n इज इक्वल टू, दिख रहा है बेटा, कट तो नहीं रहा है, पूरा दिख रहा है आपको? यस सर। ओके, तो देयरफॉर मीडियन इक्वल टू, फार्मूला क्या बताया था अभी मैंने? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H, ये फार्मूला भी हमने बताया। L के प्लेस पे क्या लिखेंगे? L के प्लेस पे 125 प्लस n/2, तो पूरे n/2 की वैल्यू 34 है, तो यहाँ पूरे n/2 की जगह पे 34 लिख दो, और नहीं तो n की जगह पे 68 लिखेंगे और उसके अपान में 2 लिखेंगे तो भी 34 ही आएगा। माइनस CF, तो CF ऑलरेडी हमने निकाल रखा है यहाँ पे 22 आ गया, अपान में F, तो F इक्वल टू 20 है, 20 आ गया, और इंटू में H, तो H इक्वल टू 20 है, तो ये 20 आ गया। इस 20 से ये 20 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देंगे, ये हो गया 125 प्लस 34 माइनस 22, तो कितना हो जाएगा बेटा? 12 हो जाएगा। एक मिनट, हाँ ठीक है ना, 12 हो जाएगा, और 12 इसमें प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 137। तो देयरफॉर मीडियन मतलब मीडियन ऑफ द मंथली कंजप्शन, मीडियन ऑफ मंथली कंजप्शन इज इक्वल टू, कितना हो गया? 137 यूनिट। ये हमें आंसर मिल गया। डाउट है बेटा कोई? इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें कोई डाउट है बेटा? आगे बढ़ें? यस सर। ठीक है, अब क्या करना है? अब इसके मीन भी निकालना है और मॉड भी निकालना है।
तो दोनों में से कोई एक निकालो आप, जो आपको अच्छा लगता है, अच्छे से आता हो। जैसे हमने मीडियन तो निकाल लिया, मॉड निकाल लो या तो मीन निकाल लो। तो एक मैं निकालता हूँ और एक को कैसे निकालेगा मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे मॉड के लिए हमें कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो मॉड यहीं से निकाल लेते हैं। मॉड ज़्यादा इजी है। मॉड में हमें इस टेबल की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने में से देखें। यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे बेटा बताओ, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो इसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 20। तो यहाँ पे लिख लें, सिंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20, देयरफॉर मॉडल क्लास क्या मिल गया, तो देयरफॉर मॉडल क्लास इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 125 to 145। तो देयरफॉर एल इक्वल टू क्या मिल गया, 125। ठीक है, मॉड का फॉर्मूले में क्या था, तो मॉड इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। तो ये तो हो गया एल। ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है यही f1 होती है, तो f1 इक्वल टू 20। f0 जो है इसकी ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये हो जाएगा 13। और f2 जो है इसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये हो जाएगा 14। और h इक्वल टू इसके क्लास का मीडियन जो मॉडल क्लास है उसका डिफरेंस, तो ये 20 हो रहा है। देयरफॉर मॉड इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू में h। ये मॉड का फार्मूला है। ये आपका हो जाएगा 125 प्लस f1 20 माइनस f0 13 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस का 14 इंटू में h इक्वल टू 20। ये आ जाएगा 120 प्लस 20 माइनस 13 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20 हो जाएगा 40 माइनस इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 27 इंटू में 20 इज इक्वल टू 120 प्लस 7 अपान में 7 कैसे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 140 डिवाइडेड बाई 40 माइनस 27, ये हो गया 13। इसको डिवाइड कर दे अपन तो 120 प्लस 140 को 3 से 13 से सॉरी 13 से, तो 13 1 जा 13, 1 आ गया, 0 लाया 10 होगा, डिवीजन नहीं जाएगी तो 0 बढ़ाएंगे, फिर डेसिमल 100 हो गया, 13 7 जा 91। अब इन दोनों को अगर प्लस कर दें तो ये आ जाएगा 130.7। ये क्या मिल गया बेटा हमें, ये मॉडल ऑफ द मंथली कंजप्शन, ये मॉडल ऑफ द मंथली कंजप्शन या मॉड ऑफ द मंथली कंजप्शन ये हमें मिल गया। तो हमने मॉड भी निकाल लिया, यहाँ मीडियन भी निकाल लिया, लेकिन हमें मीन भी चाहिए। तो यहाँ पे एक फार्मूला है बेटा, उस फार्मूले की हेल्प से हम लोग मॉड निकाल सकते हैं। एक मिनट बेटा, क्या इसका एक मिनट गलत हो गया ना, ये कितना है 125 पे, हमने यहाँ पे 120 लिख दिया, ये 125 पे, यही 125 ये हुआ, 125 में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 135.5। 135.7। ये मॉड हो जाएगा। अब हम लोगों को मीन फाइंड करना है। एक फार्मूला याद करो बेटा, एक फार्मूला इसमें दे रखा है जो रिलेशन बताता है मीन, मीडियन और मॉड, तीनों में ही रिलेशन बताता है। वो फार्मूला है मॉड इक्वल टू
3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फार्मूला, अब इसको कैसे भी लिख सकते हैं, 3 मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन हो सकता है। इसको इधर ला करके तो कैसे भी आप एक रिलेशन आप याद रखो, इसमें एक रिलेशन आप याद रखो कि मॉड मीन और मीडियन में क्या रिलेशन है। अब यहाँ पे हमारे पास मॉड है और मीडियन है, यहाँ से मीन निकालना होगा, तो मीन को इधर लेके आ जाओ। तो सिंस 2 मीन इक्वल टू 3 मीडियन, और मॉड को जब उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा मॉड, तो ये हो जाएगा 3 इंटू मीडियन। तो मीडियन हमने निकाला 137 माइनस मॉड निकाल लिया यहाँ पे 135.7, 135.7। 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 प्लस 2 11, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 माइनस 135.7। इसको माइनस कर दे तो ये हो जाएगा 0.3। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 0। फिर ये भी 10 में से 3 गया 7, और यहाँ बच गया 3 में से 1 गया 2, 275.3। देयरफॉर मीन इक्वल टू, इस 2 को नीचे भेज दो तो 275.3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। तो देयरफॉर मीन इक्वल टू हमें क्या मिल गया, मीन इक्वल टू 137.65। तो ये मीन हमने निकाल लिया बिना मीन का, उस तरीके से हमने कोई फार्मूला नहीं लगाया, सिंपल मीन हमने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन में हमको तीनों ही निकालना था। डेटा एक दिया गया था, उसमें मीडियन भी निकालना था, मॉड भी निकालना था, मीन भी निकालना था। तो तीनों में से कोई भी 2 निकालो और एक रिलेशन ये याद रखो, एक रिलेशन ये याद रखो, तीनों में से कोई भी 2 निकालो और तीसरे को इस फार्मूले से निकाल दो तो ये इजी वे में आ जाता है। ठीक है, कुछ डाउट है बेटा? नो सर। ओके, रफ कर दूं? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2, if the median of the distribution given below is 28.5 then find the value of x and y। ये फाइंड करना है बेटा। गिवन है मीडियन, मीडियन पहले ही दे दिया है 28.5, ये मीडियन दे दिया है, और हमें इसमें फ्रीक्वेंसी में एक्स और वाई और नॉन्स दिए गए हैं,
उनकी वैल्यू फाइंड करके बतानी है क्या होगा। पहले दे रखा है क्लास इंटरवल 0 to 10 60 तक है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5x20, 5x20, 15y, 15y एंड 60, सॉरी 5, ये दे रखा है। इसका टोटल सम जो है 20 दे रखा है, सॉरी 60 दे रखा है, बट अपन इसको प्लस करके देखेंगे और फिर उसको लिख देंगे इक्वल टू में 60। अगर इसको प्लस कर दें तो यही क्या होगा, n इक्वल टू होगा, और इसको देखो 5 + 20, 25 + 15, 5 + 20, 25, 25 + 5 30, 30, ये 45 हो जाएगा बेटा। ये हो जाएगा 45 प्लस ये x प्लस y, और इन सबका सम दे रखा है 60। तो इस तरह से इसको लिख लेंगे। तब यहाँ से यदि हम निकाल दें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 60, और इस 45 को उधर भेज देते 60 - 45, ये हो जाएगा 15। ये x प्लस वाई इक्वल टू 15 एक रिलेशन बन के आ गया हमारे सामने। अब इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दो बेटा। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF निकालना है। कैसे निकालेंगे CF? तो इसको पहले ऐसे कैसे लिख देंगे, पहली फ्रीक्वेंसी को, पहली फ्रीक्वेंसी में इसको प्लस करना है तो 5 + x लिखेंगे, इसमें फिर इसको प्लस करना है तो नंबर में नंबर ऐड हो जाएगा, तो 25 + x, फिर 25 + x में 15 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 40 + x, 40 में y को प्लस, इसमें y को प्लस करेंगे तो 40 + x प्लस में y, फिर इसको इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 45 + x प्लस y, ये मिल जाएगा। तो ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। अब इसका जो फार्मूला होता है सेंस मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 - CF अपॉन में F इंटू में H, ये फार्मूला है। अब इसमें n/2, तो n तो हमारे पास कितना है 60, तो यहाँ लिख दें n = 60, तो देयरफॉर n/2 क्या मिल गया 60 अपॉन में 2 इक्वल टू आ जाएगा 30। लेकिन ये 30 जो है अब इसमें हमें समझ नहीं आ रहा है कि 30 कहाँ है, तो मीडियन क्लास इस बार डिटरमाइन करने के लिए ये कारगर नहीं है। अब इसकी हेल्प से आप मीडियन क्लास नहीं वो कर सकते हो, पहचान सकते हो। तो इसके लिए हमारे पास जो मीडियन है उसी को देख लें। तो मीडियन हमारे पास 28.5 है, तो देखेंगे कि 28.5 इस वाले इंटरवल के अंदर है, तो यही क्लास जो है मीडियन क्लास होगी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस मीडियन इक्वल टू 28.5 लाई इन क्लास इंटरवल 20 to 30, 20 to 30, देयरफॉर यही मीडियन क्लास हो जाएगी। तो मीडियन क्लास इक्वल टू 20 to 30 मिल गया। तो देयरफॉर L इक्वल टू अब हो गया 20, ये L बन गया। इसके की सामने की फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी F, तो F इक्वल टू कितना हो गया 20, एंड CF इक्वल टू क्या होगा, तो इस क्लास के प्रीसीडिंग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब ये CF बनेगा। तो CF इक्वल टू हो जाएगा 5 + x, और H इक्वल टू क्या होगा, तो इन दोनों का डिफरेंशिएट हो जाएगा।
तो एच इक्वल टू कितना मिल रहा है हमें, एच इक्वल टू 30 माइनस 20 यानी कि 10 हो जाएगा। अब ये सारे वैल्यूज आप इसमें ट्रांसफर कर दो और कैलकुलेट करके देखो एक्स और वाई क्या मिल रहा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, मीडियन जो है मीडियन के प्लेस पे 28.5 ट्रांसफर कर देंगे। ये 28.5 मीडियन ऑलरेडी दे रखी है, तो ये हो जाएगा 28.5 इज इक्वल टू एल के प्लेस पे 20 प्लस n/2, तो n/2 निकला हुआ है कितना 30, तो आप यहाँ लिख दो 30 माइनस सी एफ, तो सी एफ है 5 प्लस एक्स, ऐसा ब्रैकेट में लिखना है नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, साइन चेंज हो रहा है यहाँ पे। एफ क्या है, एफ है 20 और इंटू में एच कितना है, एच है 10, ये कुछ ऐसा आ गया। इस 10 से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2। अब ये हो गया आपका 28.5 इक्वल टू, अच्छा ये जो 20 है प्लस में है तो इसको इधर लेके आ जाओ, तो माइनस का हो गया 20 इज इक्वल टू 30 माइनस, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का 5 माइनस का x हो जाएगा, होल अपान में 2 हो गया। इसमें से माइनस कर दिया हमने तो ये हो जाएगा 8.5 और नीचे 2 है, इसको ट्रांसफर कर दो इधर तो 2 में 2 आ जाएगा। 30 माइनस 5 तो ये हो जाएगा 25 माइनस का x, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको मिलेगा 17 इज इक्वल टू 17.0 होगा, तो 17 ही कल आएगा ये। 25 माइनस का x को लेफ्ट साइड में लाओ, 17 को राइट साइड भेजो, तो x इक्वल टू 25 और 17 उधर गया तो माइनस का 17 इज इक्वल टू हो जाएगा 8, तो x इक्वल टू 8, एक वैल्यू तो हमें मिल गई, x की वैल्यू 8 है, इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी में x की वैल्यू 8 है। अभी हमें y भी निकालना है, तो हमारे पास एक ये रिलेशन दिख रहा है बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 15, तो यहाँ पे लिख लेंगे सिंस x प्लस वाई इक्वल टू 15 और x प्लेस पे 8 ट्रांसफर कर दो, तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 15, y इक्वल टू 15 माइनस 8 इक्वल टू आ जाएगा 7, तो y इक्वल टू 7 मिल गया। देयरफॉर x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 7, यही आंसर हो गया बेटा, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी वो ये हो गया। क्लियर है? यस सर। ओके हो गया रफ करें? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3, A life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age if policy are only given to person having age 18 years onwards but less than 60 years. कह रहा है कि पॉलिसी उन्हीं पर्सन को दिया जा सकता है जिनकी एज 18 या 18 से ज़्यादा हो, बट मैक्सिमम 60 होना चाहिए, तो 60 से कम होना चाहिए, उन्हीं पर्सन को ये पॉलिसी दी जा रही है। तो इसका हमें मीडियन एज फाइंड करके बताना है कि मीडियन एज कितनी होगी। इसमें दे रखा है एज इन ईयर्स, एज इन ईयर्स
below 20, below 25, below 30, below 35, below 40, below 45, below 50, below 55, below 60। ये ऐसा कुछ दे रखा है बेटा, और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, टू 6 24, 2 6 24, 45 78, 89 92, 98 100, ये दे रखा है। इसको थोड़ा सा समझने वाली बात है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन को केयरफुली देखो। ये करे बिलो 20, बिलो 20 का मतलब कि कहाँ से कहाँ तक की एज को बोल रहा है कि उसमें जो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स हैं वो 2 है। तो पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है कि पॉलिसी जो होल्डर्स हैं उनकी एज कम से कम कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर्स होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 60 ईयर्स होनी चाहिए। तो 18 ईयर्स मतलब ये हो गया कि जो ये 2 पॉलिसी होल्डर्स हैं इनकी एज 18 से 20 साल के बीच की होगी। 18 साल से ज़्यादा होगी, 20 साल से कम होगी, क्योंकि 18 साल से कम वाले को पॉलिसी नहीं दी जा सकती, इसमें पहले ही पाबंदी लगी है। तो इसको हम लोग क्लास इंटरवल बनाएंगे, पहले इसको क्लास इंटरवल में चेंज करेंगे। तो ये हो गया 18 से 20 साल, मतलब 18 से 20 साल एज वाले पॉलिसी होल्डर की संख्या 2 है। बिलो 25 का मतलब क्या है बेटा, बता दोगे आप? समझ में कुछ आ रहा है क्या? बिलो 25 का मतलब क्या है? कम से कम कितने एज का पर्सन पॉलिसी ले सकता है? कम से कम कितनी एज का व्यक्ति पॉलिसी को ले सकता है? 18 साल का। 18 साल से कम का नहीं ले सकता। तो बिलो द 25 का मतलब कि 18 साल से 25 साल तक। लेकिन 18 साल से 20 साल तक तो 2 ऑलरेडी है, तो 20 साल से लेकर के 25 साल कितने होंगे? तो 6 में से 2 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग 20 से 25 साल लिखेंगे, और इसमें क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। देखो बेटा 18 से 20 साल, ये एक्चुअल में ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, तो इसमें तो 2 आएंगे, लेकिन 20 से 25 साल में इसमें से इसको माइनस करके लिखेंगे तो 4 आ जाएगा। बिलो द 30 का मतलब हो गया कि 18 से 30, लेकिन 18 से 25 में तो 6 है, तो यहाँ पे 25 से 30 में कितने हैं? 23 में से इसको माइनस कर दो, ये हो जाएगा 18। अब यहाँ पे 30 से लेकर के 35 ईयर्स के लिए कितने होंगे? 23 में से इसको माइनस कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 21। 35 से लेकर के 40 ईयर्स तक कितने होंगे? तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 33। इसमें से अच्छा 40 से 45 ईयर्स तक कितने होंगे? तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 11। 45 से लेकर के 50 ईयर्स तक कितने होंगे? तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 12 में से 9 गया 3। अब ये हो गया 50 से लेकर के 55 ईयर्स तक कितने होंगे? तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 98 में से 92, ये हो जाएगा 6। और अब यहाँ पे 55 से 60 के बीच में कितने होंगे? तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये आपका हो गया 2।
अब यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अलग से बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का सबसे लास्ट वाला नंबर क्या है? 100। तो इसका मतलब ये होगा कि इन सबको प्लस करने पर ये 100 ही आएगा। ठीक है, सिंस n/2 इज इक्वल टू 100/2 इक्वल टू 50 n/2 हो गया। किसमें अपीयर है? इज अपीयर इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। किसमें? तो 50 से ठीक बड़ा, तो 50 से ठीक बड़ा देखो बेटा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सा है? ये 78, तो 78 हो जाएगा, CF 78 इसमें अपीयर है। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है, फ्रीक्वेंसी में नहीं। तो 50 से ठीक बड़ा नंबर 78 है, इसमें अपीयर है। इसका मतलब ये होगा कि इसके सामने की ये वाली क्लास मीडियन क्लास हो जाएगी। देयरफॉर मीडियन क्लास इज इक्वल टू 35 to 40, 35 to 40 ये हो जाएगा। देयरफॉर L इक्वल टू 35, F इक्वल टू इसके सामने की फ्रीक्वेंसी, हाँ 33 हो जाएगा। और CF क्या होगा? तो मीडियन क्लास के बिफोर वाली, मतलब ये हो जाएगा 45 और H इक्वल टू, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5। तो देयरफॉर मीन ऑफ एज ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, मीन नहीं बेटा, मीडियन ऑफ एज ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपान में F इंटू में H। L का मतलब क्या है? 35 प्लस n/2, तो n/2 50 है, माइनस CF 45 अपान में F तो 33 इंटू में H, तो H इक्वल टू 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 35 प्लस 50 माइनस 45 5 इंटू में 5, ये वाला 5 अपान में 33 इज इक्वल टू 35 प्लस ऊपर हो जाएगा 25 अपान में 33 इज इक्वल टू 35 प्लस, अब इसको 25 को चाहो तो 33 से डिवाइड कर दो और डायरेक्ट उसमें प्लस कर देना। तो ये आपका हो जाएगा 0.76, 25 को 33 से डिवाइड करने पे ये आएगा, ये हो जाएगा 35.76 ईयर्स। ये जो है ये मीडियन है किसके? इनके पॉलिसी होल्डर्स की एज के। जो भी लोगों ने पॉलिसी ली रखी है उनके एज का जो मीडियन है वह 35.76 है। क्लियर है बेटा? यस। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। द लेंथ ऑफ द 40 लीव्स ऑफ प्लांट्स आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा obtained is represented in the following table। ये दे रखा है लेंथ इन mm, लेंथ इन mm, mm का मतलब मिलीमीटर में है। 118 to 126, 127 to 135, 136 to 144,
145 to 153, 154 to 162, 163 to 171, 172 to 180, ये दे रखा है। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है नंबर ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ लीव्स 3, 5, 9, 12, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2 ये दे रखा है। अब इसका हमें फाइंड करना है, फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। इनके लीव्स का मीडियन लेंथ की जो लीव्स है उनकी लेंथ का मीडियन हमें फाइंड करके बताना है कि कितना होगा। तो देखो इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये दिख रही है कि यहाँ पे जो इसका अपर लिमिट है इसका लोअर लिमिट नहीं है। मतलब अपर लिमिट हर जगह अपर लोअर का एक डिफरेंस है और वो डिफरेंस कितने का है 1 का। जबकि सारे क्वेश्चन में हमने ये देखा कि जो पहले वाले का अपर होता है वही दूसरे का लोअर होता है, जो दूसरे का अपर होता है वही तीसरे का लोअर होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस है, ये डिफरेंस को हमें हटाना है और इनको कंटिन्यू यानी कि रेगुलर क्लास इंटरवल में लाना है। तो रेगुलर क्लास इंटरवल एक बनाएंगे यहाँ पे, रेगुलर क्लास इंटरवल ये भी वही रहेगा इन mm में, मतलब लेंथ ही है ये भी। अब यहाँ पे बनाएंगे कैसे, इसको कैसे कंटिन्यू करेंगे। तो जो अपर और लोअर है इनका डिफरेंस देखो, जैसे 127 है 126 है तो इनका डिफरेंस आ गया 1 का हाफ कर दो तो 0.5 हुआ। लेफ्ट साइड वाले में से सब में से 0.5 को माइनस करना है और राइट साइड वाले में प्लस करना है। तो अगर माइनस करता हूँ तो 117.5 हो जाएगा, इधर प्लस करें तो 126.5 होगा। इसमें से माइनस किया जाए तो 126.5, इसमें प्लस किया जाए तो 135.5, इसमें 135.5, 144.5, 144.5, 153.5, 153.5, 162.5, 162.5, 171.5, 171.5 से 180.5 ये कुछ ऐसे बन के आ गया। मतलब इस क्लास इंटरवल का कोई रोल नहीं है। अब आप इस क्लास इंटरवल से चलेंगे। अब इसका CF निकाल दो। CF का मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF ये तो F है तो 3 का 3 आएगा, 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 12 ये आपका हो जाएगा 29, 29 + 5 तो ये हो जाएगा 34, 34 + 4 38 एंड 38 + 2 40। तो यहाँ पे n = क्या मिला, तो इसका जो लास्ट वाला है वही इसका सब मिलता है, मतलब ये हो गया 40। तो सिंस n = 40 therefore n/2 = 40/2 = 20 appear in class in class कौन सी क्लास है बेटा। तो देखो 20, तो 20 से ठीक बड़ा 29 दिख रहा है। तो 29 के सामने की ये क्लास है बेटा जिसको हम लोग मीडियन क्लास कहेंगे। 144.5 to 153.5 153.5 therefore L =
मिल गया 144.5। एफ इक्वल टू F1, तो F1 यही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सॉरी एक मिनट, एफ, तो एफ इक्वल टू क्या मिलेगा, इसके सामने की फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा 12, और सी एफ क्या मिलेगा, प्रीसीडिंग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो सी एफ इक्वल टू 17, एंड एच क्या मिलेगा, तो इन दोनों का डिफरेंस, तो एच इक्वल टू हो जाएगा 153.5 माइनस 144.5। तो देखो बेटा 5 से 0.5 तो 0.5 कैंसिल हो गया, और यहाँ बच गया 153 में से 144, तो ये हो जाएगा आपका 9। तो देयरफॉर मीडियन ऑफ लेंथ ऑफ लीव्स इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान में एफ इंटू में एच, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, इज इक्वल टू एल इक्वल टू है 144.5 प्लस n/2, n/2 का मतलब है 20 माइनस सी एफ का मतलब है 17 अपान में एफ का मतलब है 12 इंटू में एच का मतलब है 9। ठीक है, ये आ गया, इसको कैलकुलेट कर दे, आंसर मिलेगा। तो 144.5 प्लस 20 माइनस 17, 3 अपान में 12 इंटू में 9, 3 से कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 4, कुल मिला के हो गया 144.5 प्लस 9 अपान में 4। देयरफॉर या इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, तो इसका एलसीएम ले लो बेटा, तो इसका इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 प्लस 2 18, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 4 1 जा 4 1 5 माइनस सॉरी प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4, दोनों को प्लस कर दें तो 9 8 17, 7 1 8 और ये 5 बटे 4 हो गया। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 2 आ गया, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 4 6 जा 24, 3 आ गया, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। तो ये mm में आ गया बेटा, इतने मीडियन ऑफ द लेंथ ऑफ द लीव्स, मतलब उसकी लीव्स की जो लेंथ है उसका मीडियन 146.75 mm में रहेगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स, फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ द लैंप। इसमें लाइफ टाइम इन आवर्स लिखा है, लाइफ टाइम इन आवर्स और नंबर ऑफ लैंप्स, नंबर ऑफ लैंप्स। $1500 to 2000, 1500 to 2000, 2000 to 2500, 2500 to 3000, 3000 to 3500, 3500 to 4000, 4000 to 4500 and 4500 to 5000।
ये एक डेटा हमें प्रोवाइड किया गया है। इसकी फ्रिक्वेंसी है 1456, 1456, 60, 86, 74, 62 एंड 48 ये दे रखा है। इसका मीडियन लाइफ टाइम हमें फाइंड करके बताना है कि मीडियन लाइफ टाइम क्या होगा। ठीक है बेटा। तो इसके आगे एक और हम लोग को टेबल बनानी रहती है। वो टेबल किसका बनाते हैं बेटा? प्रद्युम्न, टेबल किसका बनाते हैं? यहां पे एक नई टेबल मीडियन फाइंड करने के लिए एक नई टेबल बनाते हैं। सानिया, यहाँ पे जो नई टेबल बनाते हैं वो उसमें क्या रहता है, क्या बनाते हैं उसमें? वॉइस आ रही है क्या मेरी? हाँ, तो अगली टेबल क्या ही बनाते हैं बेटा? कल भी देखा था हम लोगों ने CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं मैंने बताया था। ये तो जैसा है वैसा ही लिखेंगे। 14 है तो 14 में 56 को प्लस करते हैं। 56 प्लस 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 4 10, 5 1 6 1 7, 70 हो जाएगा। 60 में 70 को प्लस कर देंगे। 60 प्लस 70 इक्वल टू 130 हो जाएगा। 86 में 130 को प्लस कर देते हैं। ये आपका आ गया 6 8 3 11 112। उसके बाद 216 में 74 को प्लस करते हैं। 6 4 10, 7 8 1 9 और 2 का 2 हो जाएगा। फिर इसमें 62 में 290 को प्लस करते हैं। ये हो जाएगा 2 9 प्लस 6 15 213 और 48 में प्लस कर देंगे 352 को। ये हो जाएगा 8 प्लस 2 10 5 प्लस 4 1 9 सॉरी 5 4 9 प्लस 1 10 314। ये हो गया 400। क्लियर है बेटा इतना? ये जो 14 70 130 216 290 352 एंड 400 जो मैंने निकाला यही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इसमें कैपिटल एन क्या है बेटा? कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है? सानिया, कैपिटल जो एन है वह 400 के इक्वल है। कैपिटल एन इक्वल टू 400। इसके बाद क्या फाइंड करते हैं? n/2 इक्वल टू 400 अपान में 2 इक्वल टू 200। अब ये 200 CF के किस में अपीयर है बेटा? 200 CF में किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में अपीयर है? 216। प्रद्युम्न, ये हम चेक करते हैं कि इस नंबर से यानी कि जो n/2 आया है उससे ठीक बड़ा नंबर इसमें कौन सा है? तो ठीक बड़ा नंबर 216 है। तो इज अपीयर इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 216 और इस 216 के सामने का जो ये क्लास इंटरवल है इसी को हम लोग मीडियन क्लास बोलते हैं। तो देयरफॉर मीडियन क्लास इज इक्वल टू
ये आपका 3000 टू 3500, 3000 टू 3500 हो जाएगा। देयरफॉर एल इक्वल टू, इसी का लोअर लिमिट एल कहलाएगा। इसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी है 86, ये एफ कहलाएगी, एफ इक्वल टू 86। और इसके जस्ट बिफोर वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है यानी कि 130, या सी एफ कहलाएगा, सी एफ इक्वल टू 130। और एच जो है, एच इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 3500 एंड 3000 का डिफरेंस, तो ये डिफरेंस आपका कितना है, 500 का है, तो एच इक्वल टू मिल गया 500। बस फॉर्मूले लगाना है। देयरफॉर लाइफ टाइम मीडियन या मीडियन ऑफ लाइफ टाइम, मीडियन ऑफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। ये फार्मूला है मीडियन का, याद कर लेना चाहिए अब, ठीक है। चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। ये इज इक्वल टू एल के प्लेस पे हमें लिखना है 3000 प्लस n/2, तो n/2 ऑलरेडी हमारे पास है 200, पूरे n/2 की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, माइनस सी एफ, तो सी एफ है 130 डिवाइडेड बाई एफ, तो एफ इक्वल टू है 86 इंटू में एच, तो एच इक्वल टू है 500। ठीक है बेटा। इज इक्वल टू 3000 प्लस 200 में से 130 अगर माइनस कर दें तो ये आपको मिल जाएगा 70 इंटू में 500 डिवाइडेड बाई 86 इज इक्वल टू, ये आपका हो गया 3000 प्लस, इसको चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, बट कैंसिल करने से एक बार तो कैंसिल हो जाएगा। इसको 35 कर दो और ये हो जाएगा आपका 43। इसका इसे मल्टीप्लाई करो तो 00, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 प्लस 2 17 डिवाइडेड बाई 43। अगर इसको डिवाइड कर ले अपन डायरेक्टली, तो ये आपका टोटल जो आ रहा है, डिवाइड कर दो, डिवाइड करके देख लो, 17500 डिवाइडेड बाई 43 कितना हो जाएगा। अगर 4 टाइम ले जाता हूँ तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 प्लस 117, यहाँ पे आ जाएगा 3 0, नहीं डिवीजन जाएगी तो एक 0 बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद ऊपर से एक और 0 लेके आ जाएंगे। 4 7 जा 28, 7 3 जा 21, 28 ज़्यादा हो जाएगा बेटा, ये 6 टाइम जाएगा, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 प्लस 1 25, माइनस करेंगे 2, ये हो जाएगा 4, डेसिमल 0, 4 9 जा 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 प्लस 2 38, तो ये लगभग आ जाएगा 406.9, तो ये हो गया 3000 प्लस 406.9, एडअप कर देंगे इनका तो 3406.9, और ये किस में आ जाएगा, आवर्स में बेटा। ये हमें मिल गया मीडियन, हाँ ठीक है, ये हमें मिल गया लाइफ टाइम मीडियन, लाइफ टाइम मीडियन। ठीक है बेटा, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बर्थडे में समझ में आया बेटा सानिया? यस सर। ओके, बर्थडे में कुछ डाउट है?
रफ कर दूं? रफ कर दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory, and the frequency of the distribution of the numbers of letters in the English alphabets in the surnames was obtained as follows. Number of letters, number of letters 1 to 4, 4 to 7, 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16, 16 to 19. Number of surnames, number of surnames 6, 30, 40, 6, 30, 40, 16, 4, 4. Find model size of the surnames. अच्छा, find the mean number of the letters in the surnames and find the, एक मिनट बेटा, तीनों फाइंड करना है. Determine the median number of the letters in the surname. Find the mean number of the letters in the surname. Also find the model size of the surnames. तीनों चीजें फाइंड करके इसे बतानी है बेटा. तो सबसे पहले तो मीडियन की बात कर ले हम लोग. मीडियन, मीडियन क्या मिलेगा? मीडियन के लिए एक आप CF यहां पे निकाल दो. CF 6 का 6 आ जाएगा. 6 में 30 प्लस कर देंगे तो 36 हो जाएगा. 36 में 40 प्लस करेंगे तो 76 हो जाएगा. 76 में 16 प्लस करेंगे तो 6 6 12, 7 1 8 1 9, 92 हो जाएगा. 92 में 4 प्लस करेंगे 96, 96 में 4 प्लस करेंगे ये हो जाएगा 100. तो देयरफॉर n इक्वल टू मिल गया हमें 100. तो n/2 क्या मिलेगा? 50 इज अपीयर. किसमें अपीयर है बेटा? अपीयर इन CF. 50 है तो 50 से ठीक बड़ा नंबर 76 है. CF 76. देयरफॉर मीडियन क्लास हमें मिल गई. मीडियन क्लास, इसके सामने की मीडियन क्लास ये है, इज 7 to 10. देयरफॉर L इक्वल टू, तो L हमें मिल जाएगा 7. F इक्वल टू, तो F इसके सामने की फ्रीक्वेंसी 40, ये 1 होगा. इसके ऊपर वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF कहलाएगी. CF इक्वल टू 36 एंड H इक्वल टू, तो H जो है इन दोनों का डिफरेंस 10 और 7 का, ये आपका आ जाएगा 3. ठीक है बेटा. Therefore, median of letter is equal to L plus n/2 minus CF
अपान में 8 इंटू में h, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। l के प्लेस पे क्या लिखना है, 7 प्लस n/2, तो n/2 ऑलरेडी हमने यहाँ पे 50 निकाल रखा है। 50 माइनस CF 36 डिवाइडेड बाई F 40 इंटू में h आ गया 3। 7 प्लस 50 माइनस 36 14 अपान में 40 इंटू में 3, 2 से काट दो तो 2 7 जा, ये हो जाएगा 20। 7 प्लस 7 3 जा 21 अपान में 20, एलसीएम ले लेंगे इसका, तो 140 प्लस में 21 अपान में 20 की तरह मल्टीप्लाई कर दिया है, ये आपका हो जाएगा 140 प्लस 21 161 अपान में 20। इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 0.05। ये मीडियन मिल गया बेटा, ये मीडियन में मिल गया। अब इसका मीन निकाल लो। मीन के लिए इसका x निकाल लो। इसका x का मतलब है L1 प्लस L2 अपान में 2, मतलब ये L1 है ये L2 है, दोनों को प्लस करना है, दोनों को प्लस करके आधा करना है। एक मिनट बेटा, मीन मत निकालो, मीन मत निकालो, आप इसका मॉड निकाल दो। मॉड ज्यादा आसान है। मॉड के लिए हमें कुछ भी नया टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका देखो कि कौन सा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो इसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी भी 40 ही है, तो लिख लो यहाँ पे सिंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहां से कर देते हैं। सिंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 40, फ्रीक्वेंसी में देखना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 40, तो देयरफॉर मॉडल क्लास इज इक्वल टू, सेम क्लास आ जाएगा इसके सामने का 7 to 10। देयरफॉर अब इसका जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ये कहलाएगा F1, तो F1 इक्वल टू में 40, F0 इक्वल टू इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी 30, F2 इक्वल टू इसकी बाद वाली फ्रीक्वेंसी 16 एंड H इक्वल टू इनका डिफरेंस, तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 7, ये हो जाएगा 3। सिंस मॉडल ऑफ लेटर्स इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। L के प्लेस पे लिखना है आपको 7 प्लस F1 40 माइनस F0 30 अपान में 2 इंटू 40 माइनस 30 माइनस F2 16 इंटू में H, तो H इक्वल टू 3 ये आ जाएगा। इज इक्वल टू 7 प्लस 40 माइनस 30 10 इंटू में 3 को यहीं पे लिख लो, 2 इंटू 40 ये हो जाएगा 80 माइनस इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 46 इज इक्वल टू 7 प्लस ये ऊपर का हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई, इसमें से माइनस कर लें तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे 7 माइनस 4 3, 2 से कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 17। देयरफॉर मॉड इक्वल टू 7 प्लस 15 अपान में 17, 15 अपान में 17, 15 को 17 से डिवाइड कर दो, डेसिमल बढ़ाएंगे 0, 17 8 जा 136, तो ये हो जाएगा 4 1, फिर 0 बढ़ा लेंगे
8 जा, मतलब ये हो गया आपका 7 + 0.88 इक्वल टू 7.88, ये मिल गया मॉड। तो हमें मॉड मिल गया 7.88 और मीडियन, ये मीडियन है बेटा, इक्वल टू मीडियन। तो मीडियन आपको मिल गया 8.05 और हमें चाहिए मीन। तो मीन के लिए हम लोग क्या करें, डायरेक्ट फार्मूला लगा दें। मीन के लिए डायरेक्ट फार्मूला लगा दो। तो मॉड इक्वल टू, अभी कल बताया था मैं एक रिलेशन मीन मीडियन मॉड में। तो मॉड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये होता है। तो मॉड की जगह पे लिख दो आप 7.88 इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन ऑलरेडी आप निकाल रखे 8.05 माइनस का 2 मीन। पूरा दिख रहा है बेटा? पूरा दिख रहा है, कुछ कट रहा है? साइड का कट रहा है। आप देखो, अब ठीक है। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24 माइनस 2 मीन। 2 मीन को लेफ्ट साइड में लाओ तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। 2 मीन इज इक्वल टू 24.15 और इसको उधर भेज दो, माइनस का 7.88, माइनस कर दो इसको। 15 में से 8 गया 7, यहाँ 10 में से 8 गया 2, यहाँ बच गया 3, 13 में से 7 गया 6 और यहाँ आ गया 1। तो 2 मीन इक्वल टू ये, तो देयरफॉर मीन इक्वल टू, अब इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 16.27 डिवाइडेड बाई 2। तो देयरफॉर मीन इज इक्वल टू 2 8 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, तो 8.13 ये आ गया मीन इसमें। ठीक है बेटा? तो यहां पे तीनों चीजें हमने निकाल लिया, मीडियन, मॉड और मीन। यही तीनों आंसर है, एक ही क्वेश्चन में ये तीनों चीजें फाइंड करनी थी। हो गया बेटा? रब कर दो। रब कर दो। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 7। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स
The distribution below gives the weight of 30 students of a class. Find the median weight of the students. वेट इन केजी दे रखा है, वेट इन केजी 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, and 70 to 75. Number of students, number of students, 2386, 2386, 632, 632। देखो ना, इसका मीडियन फाइंड करना है। फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट। तो अगली टेबल अब हम लोग क्या बनाएंगे, बता दो। इसकी अगली टेबल में आप क्या बनाओगे, क्या फाइंड करोगे, तो जिससे कि मीडियन आप फाइंड कर सकते हो। हर क्वेश्चन में एक ही चीज कर रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो इस टेबल में हम लोग क्या लिखते हैं, क्या फाइंड करते हैं, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF फाइंड करते हैं। कैसे निकालते हैं, तो इस वाले फ्रीक्वेंसी को सेम ऐसे कैसे कॉपी करते हैं, इसमें सेकेंड फ्रीक्वेंसी को प्लस करके, यानी कि 2 + 3 5 लिखते हैं। 5 में 8 को प्लस करते हैं 13, 13 में 6 को प्लस करेंगे 19, 19 में 6 को प्लस करेंगे 25, 25 में 3 को प्लस करेंगे 28, 28 में 2 को प्लस करेंगे 30। ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये लास्ट वाला नंबर या पूरी फ्रीक्वेंसी का सम, दोनों बात सेम रहती है। मतलब इसके लास्ट में जो आया 30, या फ्रीक्वेंसी को पूरे को प्लस करेंगे तो भी 30 ही आएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल N, कैपिटल N इक्वल टू 30, मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है। N क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका n/2 फाइंड करते हैं, तो n/2 इक्वल टू 30/2 इक्वल टू हो जाएगा 15। अब मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए ये हम देखते हैं कि ये जो 15 है, या 15 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में किसमें अपीयर है। तो ये नंबर जस्ट यहाँ पे नहीं मिलता है, उससे ठीक बड़ा नंबर हम लोग देखते हैं। तो 15 से ठीक बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, इसमें 19 दिख रहा है ना। 15 से ठीक बड़ा नंबर 19 दिख रहा है। तो 19 के सामने की जो ये क्लास है, ये कहलाएगा मीडियन क्लास। इसके सामने की फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। और इसके जस्ट बिफोर वाली जो CF है वो कहलाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आया क्या समझ में। तो यहां पर लिख देंगे, इज अपीयर इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, किसमें 19। देयरफॉर मीडियन क्लास इज इक्वल टू 55 to 60, 55 to 60। तो देयरफॉर, अब देखो, जो मीडियन क्लास होती है उसकी जो लोअर लिमिट होती है उसी को L कहते हैं। तो L इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 55। F इक्वल टू कितना मिला, तो F इक्वल टू देखो 6। मीडियन क्लास के ठीक सामने की फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसके जस्ट ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF कहलाती है, यानी कि CF इक्वल टू 13 एंड H इक्वल टू, तो H जो है इन दोनों का डिफरेंस, तो 60 - 55, ये हो जाएगा आपका 5। आया बेटा समझ में।
ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, मीडियन ऑफ द वेट, मीडियन ऑफ द वेट फाइंड करके बताना है। देयरफॉर मीडियन ऑफ वेट इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। रख दो वैल्यू इसमें, एल इक्वल टू 55 है प्लस n/2, तो n/2 की वैल्यू 15 है, माइनस सी एफ, तो सी एफ यहाँ पे 13 दिख रहा है, अपॉन में एफ, तो एफ इज इक्वल टू 6 है, और इंटू में एच, तो एच इक्वल टू कितना है, एच इक्वल टू 5। सिंप्लीफाई कर लो, 55 प्लस 15 माइनस 13, 2 अपॉन में 6 इंटू में 5 इज इक्वल टू, इसे कैंसिल कर देते 3 हो जाएगा, तो 55 प्लस 5 अपॉन में 3 का मल्टीप्लाई कर दो या 3 से इसको पहले डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 55 प्लस 3 1 जा 3, 3 6 जा 3 6 जा, दोनों को प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 56.66 kg। ये ही क्या मिल गया हमें, मीडियन ऑफ द वेट मिल गया। तो देयरफॉर मीडियन ऑफ वेट इज इक्वल टू 56.66 kg। ये इसका आंसर है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया।